ओके जी, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रिंट देखा था और साथ हम लोगों ने टाइप्स के फंक्शन देखे थे। टाइप्स के फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइप देखी थी जिसको आप लोग क्या कहते हो, स्ट्रिंग। ऐसे ही है ना। ये स्ट्रिंग है क्या, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग और कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं, आज सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट, ठीक है। इस प्रिंट के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल इंटर हेलो वर्ल्ड आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग स्लाइसिंग भी देख सकते हैं, इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज भी देख सकते हैं। इंडेक्सेस आप लोगों को पता है क्या होते हैं जी? इंडेक्सेस का आइडिया है क्या होते हैं? इंडेक्सेस मींस दैट जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है ना, घर का एड्रेस होता है, सेम एज इट इज इंडेक्सेस भी क्या होते हैं कि आप यहाँ पे अगर आप लोग प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड देख रहे हो तो हर अल्फाबेट का, हर सिंगल अल्फाबेट का एच का अलग से इंडेक्स होगा, ई का अलग से एड्रेस होगा, एल का अलग से एड्रेस होगा। तो जो इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं वो हमेशा आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इंडेक्सेस के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने सीखनी है वो है वेरिएबल्स। क्या सीखना है? ठीक है। अच्छा ये देखो वेरिएबल्स है क्या, वेरिएबल्स को यूज क्यों करते हैं, ये चीज अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, मैंने आपसे क्या कहा कि आप जो भी चीज लिखते हो या जो भी अपना कोड लिखते हो वो आपका मेमोरी में जाकर कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टोर होता है। अब इसमें शायद मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये हेलो वर्ल्ड मेरा जहाँ जाकर किसी मेमोरी में किसी जगह पर स्टोर हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेमोरी में वो स्पेसिफिकली किस जगह पे स्टोर हो गया। बात समझ आई मेरी? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, रावलपिंडी एक पूरा शहर है, यानी कि रावलपिंडी एक पूरी मेमोरी है। आपको ये पता है कि वो रावलपिंडी में मैम रहती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रावलपिंडी के किस एरिया में किस जगह पे रहती है। क्लियर? तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी अभी यही सिनेरियो है कि आपका हेलो वर्ल्ड आपकी मेमोरी में जाकर किसी स्पेसिफिक जगह पर स्टोर तो हो चुका है, लेकिन आपको उस स्पेसिफिक जगह का एड्रेस नहीं पता, उस स्पेसिफिक जगह की लोकेशन नहीं पता। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके डेटा का एड्रेस होते हैं, आपके डेटा की लोकेशन होते हैं। जैसे आपके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है ना, होता है ना एड्रेस, सेम एज इट इज वेरिएबल्स भी आपके डेटा का क्या एड्रेस है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? ओके। अब वेरिएबल्स है क्या, ये तो बात समझ आ गई है कि वेरिएबल्स कहते किसको है या वेरिएबल्स है क्या चीज। तो वेरिएबल्स क्या है? आपके डेटा का एड्रेस या आपकी डेटा की लोकेशन। क्लियर? अब जो मेन चीज आती है वो ये आता है कि रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। आपने रूल्स भी तो है ना, कुछ रूल्स होंगे। आपने वेरिएबल्स के नेम किस तरह दे सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो पहला रूल ये है कि आपके वेरिएबल जो है, वेरिएबल के अंदर आप तीन चीजें जस्ट यूज कर सकते हो। या तो आप लोग अल्फाबेट यूज कर सकते हो, या तो आप कोई डिजिट यूज कर सकते हो, या आप कोई स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर पता है ना आपको क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो, बच्चा समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते। आप एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो जिसको आप लोग कहते हो अंडरस्कोर, ठीक है। जस्ट ये आप एज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मींस दैट कि आपने अगर अपने वेरिएबल का नाम बनाना है तो वेरिएबल का नाम इन चीजों से मिलके बन सकता है, या तो अल्फाबेट्स, या तो डिजिट्स, या तो स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके वेरिएबल का जो स्टार्टिंग वर्ड है, अब पूरा वर्ड है ना, उस वर्ड का जो पहली वर्ड है, पहला कैरेक्टर है, वो हमेशा आपका या तो आपका अल्फाबेट होना चाहिए या तो आपका डिजिट होना चाहिए। या तो अल्फाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आई थिंक सो नहीं समझ आए, नहीं आई ना समझ? वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर रहे हो ना, आप सबके नाम है, आप सबके नाम एक स्पेसिफिक अल्फाबेटिकली है ना, अल्फाबेटिकली है, मतलब फॉर एग्जांपल फहद है तो फहद एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला स्टार्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? एफ है। तो सेम एज इट इज आपके जो वेरिएबल्स के नाम का पहला कैरेक्टर है, या तो वो आपका अंडरस्कोर होना चाहिए या तो वो आपका अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट नहीं हो सकता। अगर डिजिट होगा तो वो क्या होगा? एरर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं तो फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल्स के नाम
कुछ भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप फहद भी लिख लो, वो भी आपका वेरिएबल का नाम है। आप सिंगल अल्फाबेट एक ए भी लिख दोगे तो वो भी आपके वेरिएबल का नाम है। आप एक्स वाई भी लिख रहे हो तो वो भी आपके वेरिएबल का नाम है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, बट ये दो रूल्स आपका फॉलो करना मस्ट है। पहला रूल क्या है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है कि ये तीनों की तीनों चीजें होनी चाहिए, इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सेकंड क्या है कि आपका जो भी अल्फाबेट का नाम है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अल्फाबेट से या तो फिर स्पेशल कैरेक्टर से। क्लियर? लाइक अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के नाम बनाती हूँ, ठीक है। सिटी, तो ये वेरिएबल का नाम है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आपके क्या यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये लिखूं CI_TY09, तो ये भी अल्फाबेट है, ये भी आपका वेरिएबल है। कैसे? इसमें आपके अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे हैं, अंडरस्कोर भी यूज हो रहा है, आपका डिजिट भी यूज हो रहा है। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दिस, क्या ये आपके वेरिएबल का नाम है? नहीं है, है? ये है आपके वेरिएबल का नाम? नहीं है ना। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या है, क्या आपका स्टार्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर। तो ये तो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो मींस दैट डिजिट से आप स्टार्ट करोगे तो वो आपके वेरिएबल का नाम नहीं है। अच्छा, और ये आपके वेरिएबल का नाम है? आप दोनों क्यों खामोश हो? बोलो भी ना बच्चा, क्लास में बोला करो। अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, ये तो समझ आ गया कि वेरिएबल का नाम कैसे है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं फॉर एग्जांपल एक ये वेरिएबल लिख रही हूँ सिटी, और एक मैं ये वेरिएबल लिख रही हूँ ये मैंने 5 वेरिएबल्स के नाम लिखे। क्या ये सेम वेरिएबल है कि डिफरेंट है? एक एक करके बोलो जी। शाज़ैन, सेम है? कहाँ? वॉइस डिफरेंट है? इस्माइल, ओके, क्यों डिफरेंट है? आप बिल्कुल, अब आप देखो, आपका बिल्कुल हम शक्ल भाई है, आपका और उसका CNAC सेम होगा? डिफरेंट होगा ना। क्यों डिफरेंट होगा? आप एक अलग से 2 पर्सन हो। सेम एज इट इज, जो अल्फाबेटिकली बात करें तो हर वर्ड का एक, हर अल्फाबेट का, हर कैरेक्टर का, हर डिजिट का अपना एक ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो। हर एक डिजिट का अपना एक ASCII कोड होता है। तो कैपिटल C का ASCII कोड डिफरेंट है, स्मॉल c का ASCII कोड डिफरेंट है। तो जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी मशीन लैंग्वेज के मुताबिक जो उसका कोड 01 की फॉर्म में कोड बनेगा, ये डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा। तो ये सारे आपके डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम, इसको आप सेम वेरिएबल नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर हो गया जी शाज़ैन? ओके जी, तो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल समझ आ गए कि वेरिएबल्स के नेम आप लोग कैसे दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई इशू? ये जो मैंने अभी दी है ये कमेंट्स है। हेडिंग के लिए आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, मार्कडाउन। तो आप मार्कडाउन सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल रन करोगे तो फिर ये हेडिंग बनेगी। तो अगर आप हेडिंग नहीं देना चाह रहे तो आप सिंपल कमेंट भी तो दे सकते हो, तो ये कमेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, तो हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ये करेंगे कि वेरिएबल, ये तो पता चल गया कि वेरिएबल का नाम है क्या, वेरिएबल का नाम हम देते कैसे। अब साइंटिक्स देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम लोग कैसे वेरिएबल को कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिक्स देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देती हूँ एज, ठीक है। एज इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एज दे देती हूँ 12। तो
तो ये अब आपका सिंटैक्स है। कैसे कि आप स्टार्टिंग में वेरिएबल का नाम दोगे, देन इक्वल्स टू और आगे आप इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करोगे। ठीक है, तो एज इज इक्वल्स टू 12। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये रन कैसे होगा, मैं सिंपल लिखूंगी प्रिंट। अब मुझे 12 लिखने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट मैं वेरिएबल का नाम इसके अंदर लिखूंगी। मेरे वेरिएबल का नाम एज है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम आपने कहा था कि अल्फाबेटिकली हम जो भी चीज लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों नहीं लिखा? देखिए, जो वेरिएबल्स के नेम है ना उनको आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते, क्योंकि आप वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हो, वेरिएबल्स को वैल्यूज दे रहे हो। दैट्स व्हाई आप वेरिएबल्स के नाम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते। जो वैल्यूज है, जैसे कि आप देखो वेरिएबल है ना, उसके आगे टेक्स्ट उसकी वैल्यू है, तो सेम एज इट इज अल्फाबेटिकली अगर कोई वैल्यू है या अल्फाबेटिकली कोई डेटा है तो देन उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। वेरिएबल्स के नाम आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे। सही है, क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट एज किया तो यहाँ पे मुझे 12 आंसर आ गया, तो इट्स मींस दैट कि मुझे पता चल गया कि एज उसका एड्रेस है। अब इस एज को मैं कहीं पे भी प्रिंट करूंगी तो वो चल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया है, यहाँ पे अगर मैं करती हूँ प्रिंट एज, यहाँ पे रन होगा, आउटपुट आएगी यहाँ पे आई। देखो मेमोरी तो इन सब की एक ही है ना, फ्रिज के अंदर कोई चीज पहले रखो या बाद में रखो, चीजें तो सारी एक ही जगह पे बनी है। आप अपनी मर्जी से किसी टाइम में कुछ निकाल सकते हो, ऐसे तो नहीं है ना जो पहले पड़ी है जस्ट वही निकाल सकते हो। सेम एज इट इज, देखो अब ये सारा डेटा आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुका है, फिर आप इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी प्रिंट करो वो प्रिंट हो जाएगा, बेशक वो आप पहले प्रिंट करवा रहे हो, बेशक वो आप बाद में प्रिंट। सही है, बात समझ आई? लाइक फॉर एग्जांपल वो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट इस साइड आपने यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 12 के यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रहे हो, एज इज इक्वल्स टू 14 कर रहे हो, तो वो उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम है। तो जो पहले वाली वैल्यू होगी उसको रिमूव करके उसकी जगह न्यू वैल्यू डाल देगा। ठीक है, लाइक जैसे आपने यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 12 किया ना, अब अगर मैं यहाँ पर ट्वेंटी फोर दे रहा है ऐसे ही है। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो उसने ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि जो पहले वाली वैल्यू है उसको रिमूव करके उसने न्यू वैल्यू दी। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो वेरिएबल्स किस किस को समझ आया? नहीं समझ आया? कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? स्पेसिंग आप चाह रहे हो कि जैसे मैंने एज है, ए जी और ई के बीच में स्पेस कह रहे हो? नहीं, देखो इक्वल से पहले भी स्पेस दे सकते। आप अगर ये कह रहे हो ना कि मैं इसमें स्पेस दे दूं तो ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये कर सकते हैं आप, देख लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे सकते हो ना, जब स्पेस दे रहे हो इट्स मींस दैट आप एक वेरिएबल को दो वैल्यूज देने की कोशिश करें, तो वो आपको फिर क्या कहेगा? इनवैलिड सिंटैक्स। तो इनवैलिड सिंटैक्स आपको क्या पता चल रहा है, कौन सा एरर है? ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोगों ने आज किसके ऊपर वर्क करना है? स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक इंट्रो के नाम से एक वेरिएबल मैंने बनाया। इंट्रो मींस दैट इंट्रोडक्शन। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेटा लिख रही हूँ। माई नेम इज आयमा, आई एम 25 ईयर ओल्ड, I live in Rawalpindi। ठीक है,
इंट्रो मैंने लिख लिया। अब अगर मैं प्रिंट इंट्रो कर रही हूँ, इंट्रो मेरा प्रिंट होके आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब इसके अंदर एक्सेस भी कर, इसके अंदर आप इंडेक्सेस के थ्रू भी वैल्यू देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इंडेक्सेस के थ्रू आप वैल्यू कैसे देते हो, इंट्रो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स दे देती हूँ आपको 4। देखिए जो इंडेक्स 4 के ऊपर वैल्यू पड़ी है, मुझे जस्ट वो प्रिंट करनी है। तो 4 इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे ए प्रिंट करनी है। कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या किया, इंडेक्सेस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही है। तो इट्स मींस दैट जो m है इसका इंडेक्स क्या है, 0, y का इंडेक्स क्या है, 1, इसके बीच में स्पेस आ रही है, तो ये जो स्पेस है इसका इंडेक्स क्या है आपके पास, ठीक है। n का इंडेक्स क्या हो जाएगा 3 और a का इंडेक्स क्या हो जाएगा 4। तो मैंने उसको कौन सी वैल्यू दी है, 4 इंडेक्स दिया है, तो 4 इंडेक्स में क्या बराबर है a, उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, a प्रिंट करके दे। बात समझ आए, आ जाएगा। अब मैं अल्फाबेट यहाँ पे है ना, इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स 11 पे आपका ए पड़ा हुआ, तो ए उसे फिर प्रिंट करेंगे। क्लियर, समझ आई बात, कि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, देन उसके बाद और वर्ड आगे स्टार्ट होते रहते हैं। बोल्ड और इटैलिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल्ड और इटैलिक कब करते हैं, समझ नहीं आई मोहित आपकी बात। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल्ड और इटैलिक कब से हुआ है, नहीं होता, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है। अच्छा यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा अब ये तो मैंने एक सिंगल इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट किया ना, क्या अगर मुझे स्पेसिफिकली एक सिंगल इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं उस इंडेक्स का नाम लिख लूँ, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ कि स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 है, देन बीच में आप डालोगे साइन रेशो का, उसके बाद आप उसको कहते हो कि मेरा एंडिंग इंडेक्स 23 है, यानी कि 0 से लेकर 23 तक जितनी वैल्यूज है वो मुझे प्रिंट करके दे। तो जितना 0 से 23 तक इंडेक्स बन रहा था ना, उसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दी। लेकिन आपको पता है कि इस m का इंडेक्स क्या है, 22 है, 23 नहीं है, बेसिक चेक कर लो। 4 5 6 स्पेस का 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड देन बीच में स्पेस आ गया, दैट इज 23 पे आपको क्या बन रहा है 2, तो उसको तो 2 तक मुझे देनी चाहिए थी, स्पेस तक क्यों दे रहा है, 22 इंडेक्स तक क्यों दे रहा है वैल्यू, वो इसलिए दे रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। स्टार्टिंग इंडेक्स आप लोग हमेशा वही देते हो जहां से आपने स्टार्ट करना होता है, ठीक है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स हमेशा आप एक ज्यादा देते हो। फॉर एग्जांपल आपको जहां तक चाहिए ना उससे एक इंडेक्स ज्यादा देते हो, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे समझ आ गई कि अगर मुझे इस तरह से देना तो मैं कैसे दे सकती हूँ। अच्छा अब इसके अंदर एक स्टेडियो ये भी आता है कि यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट के अंदर मैं लिखती हूँ इंट्रो और जस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स दे देती हूँ, एंड इंडेक्स देती ही नहीं, लाइक मैं जस्ट इसको स्टार्टिंग इंडेक्स दे देती हूँ 23, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ तो वो देखो 23 से लेकर आगे जितना डेटा है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, सही है, समझ आ गया। अब सेम एज इट इज अगर मैं इसको जस्ट एंड वाला इंडेक्स दे देती हूँ और स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देती, एंडिंग इंडेक्स में इसको 14 दे देती, ठीक है। तो जब मैं इसको एंडिंग इंडेक्स दे रही हूँ तो वो 0 से लेकर 14 तक जितनी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, और अगर मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स 23 दे रही हूँ तो 23 से लेकर ऑनवर्ड एंड तक जितना डेटा वो मुझे प्रिंट करता है। लेकिन दरमियान का डेटा भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग को जस्ट प्रिंट करवा सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रही हूँ और इस प्रिंट के साथ मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ इंट्रो, इंट्रो में मैं दे देती हूँ 13 इंडेक्स से लेकर 17 इंडेक्स तक जितनी वैल्यूज है जस्ट मुझे वो प्रिंट करके दो, तो मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो ये दो, सही है।
समझ आ गया? पक्की बात है? ओके, अब देखो लास्ट इंडेक्स में चाहती हूँ कि मेरा डेटा जो है जितना भी मेरी स्ट्रिंग है उसका जो लास्ट वाला कैरेक्टर है, जो लास्ट अल्फाबेट है, जस्ट मैंने वो प्रिंट करवाना है। मुझे नहीं पता वो जो लास्ट आई है उसका क्या इंडेक्स है, नहीं पता ना मुझे, तो मैं वो कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ? मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगी प्रिंट इंट्रो स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगी -1, कंट्रोल एंटर, ये लो। तो -1 असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है ना? असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से स्टार्ट होगा। तो उस साइड से अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप क्या लिखोगे? -1 से स्टार्ट। क्लियर? अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, -2 बड़ा होता है या -3? -2 बड़ा होता है, -3 नहीं, वो इससे छोटा है। तो अब मुझे तो अगर मैंने नेगेटिव इंडेक्सेस देने, मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सेस से मैं स्टार्ट करूँ, तो मैं क्या दूंगी? पहले स्टार्टिंग इंडेक्स उसको -2 दूंगी या -3 दूंगी? स्टार्टिंग इंडेक्स जी, आप लोग बताओ। इस्माइल, शाहजैन, मैंने अब फॉर एग्जांपल अभी तो हमने पॉजिटिव तरीके से इंडेक्सेस को दिया ना, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स है, तो हमें वैल्यूज प्रिंट हुई है। अब मैंने नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स देना चाह रही हूँ, एंडिंग इंडेक्स देना चाह रही हूँ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा -2 होगा कि -3 होगा? क्यों? आप लोग बताएं क्यों? थोड़ा ऊंचा बोलो बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को। ठीक है, आप जीरो 1 2 3 से स्टार्ट किया ना स्टार्टिंग में, तो 1 और 2 की अगर मैं बात करूँ तो छोटा वैल्यू कौन सा है? पॉजिटिव 1 2 की बात करें, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो इट्स मींस योर स्टार्टिंग इंडेक्स आप क्या दोगे? 1 दोगे कि 2 दोगे? क्लैरिफाई कर देती हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है? इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या? 0, और इसका चलो मैं एंडिंग इंडेक्स कर देती हूँ 15। मुझे अब डिफाइन नहीं है इसका एंडिंग इंडेक्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया, तो मैंने इसको क्या दिया? 0:15, 0 छोटा था, 15 बड़ा था, तो इट्स मींस दैट ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है ना, जो छोटा मींस दैट कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो आपका छोटा होना चाहिए, और बड़ा जो एंड वाला इंडेक्स है वो आपका बड़ा होना चाहिए। अब अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, मैं कहती हूँ कि मैंने -2 से लेकर -10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो मुझे बताओ इस दोनों में से स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा? -2 बड़ा है कि -10 बड़ा है? तो इट्स मींस दैट -10 मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, और -2 मेरा एंड वाला इंडेक्स होगा। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पे ठीक है, समझ आ गया? यहाँ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से भी पूछ सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब सेट है, इजी है, ओके। क्या नहीं समझ आया? कोई क्वेश्चन है इसमें? पीछे वाली है वहां, ठीक है जी। तो ये आपके आज हम लोगों ने क्या चीजें देखी है? वेरिएबल्स देखे हैं, और वेरिएबल्स के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रिंग्स की क्या देखी है? इंडेक्सेस देखे हैं। आज के लिए इतना इनफ है, इसको आगे नहीं लेके चलते, आगे गए तो आप लोग कंफ्यूज हो। शिट।